अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे जा रहा है नोवेल, मुझे आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज जो है नोवेल की एपिसोड नंबर 19 है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाह रही हूँ कि जो है नोवेल इत्तेफाक से ये मैं दिसंबर के लास्ट तक जो है मैं इस नोवेल कंप्लीट कर दूंगी। तो उसके बाद जो है अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं इसका सीज़न 2 लिखूंगी, जो होगा सिर्फ और सिर्फ यशफा और आसिल के लिए। और उसमें यज़दान के कुछ सीन्स होंगे। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं उस सीज़न 2 को लिखूंगी और आप तक ज़रूर शेयर करूंगी। सो जो है आप सबसे भी मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा टारगेट कंप्लीट कर दें। जो है 380 तक का जो है टारगेट आप लोग मुझे कंप्लीट कर दें। उसी के बाद जो मैं है एपिसोड नंबर 20 अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। हो सकता है कि मैं एपिसोड 20 के साथ एपिसोड नंबर 21 और 2 भी शेयर कर दूँ साथ में ही। सो करेंगे तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ये नोवेल इत्तेफाक से को जल्दी ही मुकम्मल कर दूंगी। इसी महीने के लास्ट तक जो है मैं इसे कंप्लीट करना चाह रही हूँ। तो आइए हम अपने नोवेल के एपिसोड नंबर 19 को शुरू करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड नंबर 19 कैसी लगी। तो आइए हम अपने एपिसोड नंबर 19 को शुरू करते हैं। इतनी लंबी बात आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि यशफा ने किसी से इतनी देर तक और इतनी लंबी बात की हो। ऐसा क्या जादू किया था आसिल ने कि यशफा उससे इतनी बातें कर रही थी। कोई भी उसको देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो कमजोर है। आज यशफा चौधरी का एक अलग ही रंगो रूप था। वो आज से काली दुनिया के बादशाह की डार्क क्वीन कहलाई जाने वाली थी। ये बात कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि जन्नत भी। बासित भी डांस फ्लोर पर था। उसने दो लड़कियों को इशारा किया। वो दोनों हमाद और यज़दान के पास आ गई। और जबरदस्ती डांस फ्लोर पर ले आई। अब डांस फ्लोर पर आसिल और बासित के अलावा यज़दान और हमाद भी मौजूद थे। यज़दान की नजरों की तपिश से यशफा आसिल में
सिमट सी गई। अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। खुद पर काबू रखो। यशफा की हरकत पर आसिल ने मस्ती भरे लहजे में कहा, जिस पर यशफा सुर्ख अंगारा हो गई और अपनी इस हरकत पर दिल ही दिल में लानत भेजी। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी इस हरकत पर दिल ही दिल में लानत भेजी। ऐसा कुछ नहीं है। वो यशफा को अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि क्या कहे। क्या वो वो मुझे जाना है। कहाँ? मुझे और डांस नहीं करना। मुझे जाना है। आसिल दबा दबा हंस दिया। ना तुम्हारा मेरे पास आने पर जोर है और ना जाने पर। तो ये मेहनत फिजूल है। प्रिंसेस, डांस फ्लोर पर मौजूद हर लड़की अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। यज़दान को ये खुशी थी कि यशफा अब उसके पास आएगी। लेकिन लेकिन आसिल भी उस्ताद निकला। उसने यशफा को टस से मस न होने दिया। चमाती नजरों से यज़दान को देख रहा था। हर कोई इस पार्टी से लुत्फानंदोज हो रहा था। चमचमाती नजरों से यज़दान को देख रहा था। हर कोई इस पार्टी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कोई खाने को एंजॉय कर रहा था तो कोई अपनी महफिल सजाए तो कोई अपनी महफिल सजाए बैठा था। थोड़ी देर में यशफा फिर से यज़दान और हमाद के पास आ गई थी। आसिल अपनी माँ के पास
आसिल अपनी माँ के पास चला गया था। जन्नत खुद को नॉर्मल करती आसिल और सिकंदर से बात कर रही थी। यज़दान ने आओ देखा ना ताओ यशफा का बाजू पकड़कर उसे झिंझोड़ा। हमाद ने यज़दान का कॉलर पकड़ा। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, सब देख रहे हैं। हमाद दबा दबा कुर्रा रहा था। छोड़ो इसे यज़दान। हमाद ने एक नज़र वहाँ मौजूद लोगों पर डाली। मौजूद लोगों पर डाली। दूर खड़े आसिल की आंखों से ये मंजर ओझल नहीं था। आसिल ने जब्त से मुट्ठियां बंद की। यज़दान ने उसे एक झटके से छोड़ दिया। यशफा बाहर बागीचे की तरफ चल दी। वो अंदर सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। हॉल से बाहर आकर यशफा का जब्त टूट गया। नीली आंखें भीग गईं। अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू खुश्क कर रही थी कि एक भारी हाथ यशफा के कंधे पर आया। अपनायत के एहसास के साथ हमाद आखिर कब तक मेरे साथ ऐसा होगा? कब तक मैं उसके गुस्से और हवस का निशाना बनूंगी? यशफा ने पलटकर नहीं देखा था कि कौन है। वो बोली जा रही थी, हमाद मैं क्यों हूँ इतनी बेबस? मैं अकेली हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या मैं किसी की दिल बहलाने की चीज बन गई हूँ? यशफा के ये अल्फाज आसिल का पारा मजीद चढ़ा गए। किसी की मजबूरियों का क्या कोई इतना फायदा उठाता है? हमाद कुछ बोलो। काश मेरा भाई, मेरे माँ बाप मेरे पास होते। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। यशफा गर्म और गुस्से से भरपूर आवाज यशफा के
पीछे से आई। युष्फा की जुबान को ब्रेक लगी। युष्फा एकदम से घबरा गई। उसे लगा था कि हमाद है और वो बोलती चली गई। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। विश्वा ने पलटकर देखा तो वो और कोई नहीं, आसिल था। ईसु बेसाख्ता ठंडी आह के साथ आसिल का नाम लिया। उसे और रोना आया। उसे और रोना आया। यशफा के दिल में एक टीस उठी। काश मेरा यीशु जिंदा होता। काश। यशफा के दिल से एक आह निकली जो शायद अर्श तक पहुंच चुकी थी। जिंदगी के लम्हों में कुछ लम्हे कबूलियत के भी होते हैं, जिसमें दिल में मांगी गई दुआ या जुबानी मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह जरूर सुनता और कबूल करता है। ये शायद इत्तेफाक से वही लम्हा था। आसिल का चेहरा खून झलका रहा था। वो जिस लड़की को चाहता था, वो जिसके नाम से उसे सुकून मिलता था और जिसके नाम से उसे सुकून मिलता था, वो कैसे उसकी इस हालत से बेखबर रह सकता था। आसिल चुप सा हो गया। यज़दान को तो वो देख ही चुका था। उसने कैसे यशफा को डांस करने से मना किया था। उसने कैसे यशफा को डांस करने से मना किया था। मुझे माफ कर दे। मुझे लगा मेरा कज़न हमाद है। आई एम सॉरी। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमाद यशफा के पास आने ही वाला था कि हमाद यशफा के पास आने ही वाला था कि मुजीबुर रहमान ज़ीशान के दोस्त ने हमाद का रास्ता काटा और वो हमाद को अपने साथ ले गए। यशफा, एक बात पूछूं तुमसे? ये बात मुझे पिछले कई महीनों से सता रही है। मैं उलझा हुआ हूँ। क्या तुम मेरी इस
पहेली को सुलझाने में मदद करोगी? तो मेरी प्यारे रीडर्स, ये थी आज के एपिसोड नंबर 19। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। और जो है इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 20 मैं जल्दी अपलोड करूँगी, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो आप सबसे मैंने छोटे से टारगेट कंप्लीट करने के लिए कहा था, इंशाल्लाह आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।